हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी वृक्ष के परिपक्व फल जो रसमय है, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, उन रसों से परिपूर्ण इस श्रीमद् भागवत के तीसरे दिन के सत्संग में चुग परिवार की ओर से यहाँ गांधीनगर मुजफ्फरगढ़ में श्रीमान चुग परिवार के ओर से ये सारा जो यहाँ ये बना हुआ आपका गांधी नगर है, और ये भवन और ये सब जो यहाँ बने हुए हैं, ये विभाजन के उपरांत इतना सुंदर भवन यहाँ मलुकचंद जी और जमुना देवी जी चुग अन्य सारे अपने बिरादरी वालों के और बंधु बांधवों के संग में जो ये सुंदर स्थान बनाया, जिसमें आज उनकी स्मृति में भागवत के श्रवण के लिए पधारे हैं, इस परिवार का धन्यवाद करते हैं। 19 अध्याय के पहले स्कंद श्रीमद् भागवत में कल हमने भागवत के सुनने वाले सर्वश्रेष्ठ, जिसके लिए भागवत का अवतार हुआ, परीक्षित महाराज, उनकी पहली विशेषता ये है कि जन्म से पहले माता अपने के उदर में भगवान का दर्शन किया। जन्म से पहले भगवान का दर्शन किया। दूसरी उसकी विशेषता कल हमने देखी, धर्म को पहचान गया, धर्म की परिभाषा को भी जान गए, बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी के बातचीत को समझ गए। उनका जन्म का नाम विष्णु रात था, जिसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की, परंतु वो जन्म से ही जो देखता था उसको देखता था, पहचानने की प्रयास करता था कि मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा किसने की। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आए हुए थे। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली इंद्रप्रस्थ है और हस्तिनापुर, ये कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर, पांडवों ने बाद में इंद्रप्रस्थ बसाया। तो श्री कृष्ण भगवान आए हुए थे। परीक्षित महाराज छोटे बच्चे थे। युधिष्ठिर महाराज की गोद से नीचे उतरे और सबको देखते देखते जहां श्री कृष्ण विराजमान थे वहां खड़े हो गए, बस उनको देख रहे थे। उस वक्त व्यासदेव ने उठ के श्री कृष्ण को कहा
ये बालक विष्णु रात आज तक ढूंढ रहा था कि अपनी मां के गर्भ में रक्षा किसने की, और आज आपको पहचान गया। परंतु इसको एक संदेह अभी भी है। जब आप रक्षा करने के लिए उत्तरा के उदर में उतरे थे तो चतुर्भुज रूप में थे। आज आपके 2 भुजाएं हैं, आप 2 और भुजाएं प्रकट कीजिए, तो फिर ये बालक आपको पहचानना चाह रहा है। ऐसे परीक्षित उसका नाम इसलिए हुआ कि वो सबकी परीक्षा लेता था कि मेरा रक्षक कौन है। उस परीक्षित महाराज का आज हम कलयुग को 4 स्थान कल रहने को दिए और 5वां स्थान स्वर्ण दिया, और फिर परीक्षित महाराज अपने राज में वापस लौट आए। एक दिन महाराज परीक्षित अपने और सारे मंत्रिमंडल सेनापति आदियों के साथ वन में मृगिया करने के लिए गए। अपने सारे साथियों से बिछड़ गए। प्यास लगी बहुत। सम्यक ऋषि के आश्रम में पानी पीने की इच्छा से प्रवेश किया। उस समय ऋषि सम्यक समाधि में भगवत ध्यान में तल्लीन थे। उनको राजा के आने का पता ही नहीं लगा, और राजा को प्यास लगी थी। उन्होंने कहा, ऋषि कम से कम पानी के लिए तो पूछना चाहिए। प्रायः ऋषि लोग राजाओं से दूर रहते थे। सो परीक्षित को ऐसा विचार आया कि कहीं ये मुझसे मिलना नहीं चाहता है, इसलिए आंखें बंद करके बैठा है। क्या वास्तव में समाधि में है या मुझसे छुटकारा पाना चाहता है? तो वहीं एक मरा हुआ सर्प था, उसको तीर की नोक से उठाया और सम्यक के गले में डाल दिया। सम्यक को पता भी नहीं लगा। परीक्षित महाराज प्यासे बिना पानी पिए वापस लौटे। बाहर निकलते ही आश्रम से थोड़े आगे आए। ये आवाज का है? हाँ, क्या है? नहीं, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। परीक्षित कहते हैं, एक ऋषि का मेरे द्वारा अपमान हो गया, निरादर हो गया। हे भगवान, इसका दंड मुझे दीजिए, मेरे वंश को विनाश मत कीजिएगा। पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित लौट रहे थे। कुछ बालकों ने, छोटे जो वहां खड़े थे, उन्होंने सम्यक के गले में राजा परीक्षित को मरा हुआ सांप डालते देखा। वो वहां से दौड़े और जाकर कौशिकी नदी में स्नान करते हुए सम्यक के पुत्र ऋषि शृंग बालक को कहा, आपके पिता के गले में राजा मरा हुआ सर्प डाल के गया। उस बच्चे ने, जिसके पास ब्रह्म तेज तो था लेकिन परिपक्वता नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी, उन्होंने नदी का जल लिया और कहा, ये राजा जिनका राज अभिषेक ऋषि करते हैं तब राजा बनते हैं, वो आज एक ऋषि का अपमान करके गया। मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा परीक्षित की मृत्यु हो जाए।
और यहाँ से सम्यक वापस सम्यक के आश्रम में श्रृंग आया। बच्चा है, बाप के गले में सांप देखा, रोने लगा। बच्चे के रोने को सुनते ही पिता ने आंखें खोली, कहा बेटा तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? बोला नहीं, फिर रो क्यों रहे हो? बोला आपके गले में सांप। तो सांप उतार के नीचे फेंक दिया कि सांप कभी लोग डालते हैं, कभी माला डालते हैं, साधु का कोई सम्मान भी करते हैं, अपमान भी करते हैं, साधु के लिए सब समान है, रो क्यों रहे हो बेटा? बोला महाराज को मैंने राजा को श्राप दे दिया। सम्यक ने कहा बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा धर्मात्मा राज ऋषि नहीं मिलेगा। प्रजा को आपसे गलती हो गई, बच्चे के श्राप का ऋषि ने अनुमोदन नहीं किया, कहा ठीक नहीं किया है बेटा। और अपने शिष्य को सम्यक ने बुला के कहा जाओ परीक्षित महाराज को जाके सावधान करो कि मेरे अनजान बच्चे ने अपने मुख से सांप एक शराप आपको दे दिया है, अब आपकी सदगति हो महाराज। ऐसे हमारे गुरुदेव का संदेश है। और जैसे महाराज परीक्षित महल में प्रवेश कर रहे थे तब तक ये सम्यक का शिष्य ब्रह्मचारी उधर पहुंचा। कहा ब्राह्मण बालक आपसे मिलने आया है। महाराज परीक्षित ने कहा आपके गुरु का हमारे द्वारा अनजाने में अपमान हो गया, हमें बहुत बड़ा दुख है, भगवान करे कि इसका दंड हमको मिले, हमारे संतान को न मिले। तो सम्यक के शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ने कहा है कि हमारे बेटे के द्वारा आपके प्रति शराप के शाप का शब्द निकला है, कर्ष निकला है। 7 दिन में तक्षक के द्वारा आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, आपकी सदगति हो, अब आप अपनी व्यवस्था देख लो। महाराज परीक्षित वहीं अपने महल के दरवाजे में खड़े थे, अंदर गए नहीं, राज सिंहासन देखा नहीं, खजाना नहीं देखा, रानियां नहीं देखी, वहीं खड़े खड़े कहा गुरुदेव कृपाचार्य धौम्य ऋषि हमारे पुत्र जन्मेजय को आप राज तिलक कर दीजिएगा। और वहीं से सीधे सुखताल में गंगा जी की धारा के तट के ऊपर गंगा जी के का आश्रय लिए और यहाँ आकर बैठे। अब यहाँ तक कथा आपको बताइए, इसके अंदर जो कुछ रहस्य हैं उनको समझते हैं। क्या महाराज परीक्षित जिसने कलयुग को परास्त किया, कलयुग उनके शरण में अपने जीवन की भिक्षा मांगने के लिए गया, क्या कलयुग महाराज परीक्षित के सोने के मुकुट में प्रवेश हो सकता है क्या? नहीं। अभी तो उसको शरण दिया है, वो नहीं कर सकता है। तो कलयुग ने पहला अपना शिकार किसको बनाया, निशाना किसको बनाया? ब्राह्मण के छोटे बच्चों को। और फिर कलयुग उस छोटे तपस्वी ब्रह्म तेज धारण किए हुए परंतु कच्चे बच्चे को अपना निशाना बनाया। तब से ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विभाजन हो गया, वर्ण आश्रम विकृत होने लगा। आगे चलकर क्षत्रियों ने वैश्यों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। पैसा तो उनसे लेते थे ना, कर्ज लें या कैसे ले, वापस देते नहीं थे। तो क्षत्रियों से वैश्य अलग होकर जैन धर्म बनाया, सारे जैन धनी हैं। फिर वैश्यों ने काम करने वाले चतुर्थ वर्ण के
लोगों का शोषण शुरू किया, तो बौद्ध धर्म बना। ऐसे गत 4000 साल में वर्ण आश्रम का इस तरीके से विकार हो गया, बिगड़ गया, और ये सब कलयुग ने किया। अब दूसरा प्रश्न ये है, क्या प्यास लगी थी महाराज परीक्षित को, इसलिए ऋषि का अपमान कर दिया? प्यास लगी थी तो पानी पीना चाहिए ना परीक्षित को। वापस घर आके पानी नहीं पिया, गंगा जी के तट पे आया तो अन्न जल का त्याग करके 7 दिन बैठ गया। इसका मतलब पानी उनका मुख्य, प्यास मुख्य बात नहीं थी, तो 7 दिन पानी पिया ही नहीं। तो फिर क्या ऋषि को क्रोध आ सकता है क्या? राजा अपमान कर सकता है? नहीं, ये सारा भागवत के अवतार की भूमिका है। जैसे वसुदेव और देवकी को कंस कारागृह में डाल सकता है क्या, जो भगवान का पिता बनता है? नहीं ना, परंतु उसको कुआं कोठड़ी में डाला गया क्योंकि कृष्ण के अवतार की भूमिका है। तो यहां परीक्षित का प्यास लगना, क्रोध आना, ऋषि को क्रोध आना, ये सब भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि भगवान को भागवत का अवतार करना है। अब परीक्षित के ऊपर पहले प्रहार किया था द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से, तो भगवान ने रक्षा की अपने गदा और सुदर्शन चक्र से। आज परीक्षित के ऊपर ऋषि के वाणी का श्राप है। कर्ष तो वाणी से दिया जाता है ना, शाप वाणी से दिया, तो भगवान ने परीक्षित की रक्षा की भागवत की वाणी से। वाणी की रक्षा वाणी से होगी, अस्त्र की रक्षा अस्त्र से होगी। तो भगवान ने भागवत के वाणी से परीक्षित के श्राप से उसकी रक्षा की। परीक्षित महाराज यहां जब बैठे सुखताल में, ये समाचार भी पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। स्वर्गलोक से तपलोक, जनलोक, ऊपर तक, धरती नहीं ऊपर तक, कि ऐसा परीक्षित महाराज जिसने काल के ऊपर विजय प्राप्त की। अरे कल जो काल है ना, काल के ऊपर विजय प्राप्त की। काल किसी के बस में नहीं होता। भगवान का दर्शन किया, वो एक छत्र पूरे इस धरती का। आपको यहां इतना बताते चले कि जो भारतवर्ष है, ये जम्बू द्वीप में सारी धरती जो खारे पानी के समुद्र से घिरी हुई है, उसका नाम है भारतवर्ष। उसके अंदर जहां हम रहते हैं, ये भारत खंड है। उस भारतवर्ष का एक हिस्सा है भारत खंड। तो भारतवर्ष का राजा था महाराज परीक्षित। सौ साल पहले भी भारत इतना छोटा नहीं था जितना आज दिख रहा है। बहुत से अलग देश हो गए, भारत था ना। तो भारत वर्ष का सम्राट है। वो गंगा जी के तट पे 7 दिनों के बाद शरीर त्यागने वाला है। कुछ आश्चर्य होगा। चलो चलो चलो, सब ऋषि आने लगे, बड़े बड़े महात्मा आने लगे। भागवत को रचने वाला व्यासदेव आया, देव ऋषि नारद आया, सब ऋषि आके बैठ गए चारों ओर से। तो परीक्षित ने हाथ जोड़ के सबको प्रश्न पूछा।
कि मुझसे एक ऋषि का अपराध हो गया। अब 7 दिनों के बाद मुझे शरीर त्यागना है, मृत्यु होगी मेरी। मैंने भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली इस गंगा का आश्रय लिया है, मैंने अन्न जल त्याग दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सबका भला कैसे हो और जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछा। तो क्योंकि बहुत से महात्मा थे, किसी ने कहा तपस्या करनी चाहिए, किसी ने कहा यज्ञ करा लो, किसी ने कहा दान दे दो, ऐसे विचार किसी का मिल नहीं रहा था। इतने बीच में दूर से एक नवयुवक 16 वर्ष का दिगंबर वेश में बिना वस्त्र के, सांवला सलोना सुंदर चमकता हुआ जटाएं है और पागल जैसा दिख रहा था, जिसको पहचानना मुश्किल था। छोटे बच्चे उसके ऊपर पत्थर मार रहे थे जैसे कोई पागल हो। नवयुवक स्त्रियां जो लड़कियां थी वो उसको चिढ़ा रही थी। दूर से जैसे उस नवयुवक को बच्चों और लड़कियों से घिरा हुआ देखा, परीक्षक ने पहचान लिया ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो व्यास पुत्र सुखदेव है। महाराज उठ के उनके स्वागत के लिए गए, सारे ऋषि उठ के खड़े हो गए, सब बच्चे चले गए। परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज को आकर व्यास आसन पे बिठाया, हाथ जोड़ के कहा, आप इस वक्त हमारी सहायता के लिए यहां आए हैं, ये निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण ने आपको भेजा है, क्योंकि वो पांडवों से बहुत प्रेम करते थे और मैं उन पांडवों का वंशज हूं, इसलिए अंत समय आप मेरे हित के लिए आए हैं। इस बात को श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुखदेव गुरु ढूंढने के लिए नहीं गया था, परीक्षित गुरु ढूंढने के लिए नहीं गया था, भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव गुरु के रूप में उसको भेज दिया। ध्रुव महाराज गुरु ढूंढने नहीं जाएंगे, भगवान नारद जी को गुरु के रूप में उनके पास भेज देंगे। और तब प्रभुपाद जी श्लोक उद्धृत करते थे, ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। दुनिया में धनवान बहुत होते हैं लेकिन भाग्यवान कोई और होता है। धनवान और भाग्यवान एक बात नहीं, भाग्यवान वो जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो और गुरु का शरण मिले और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो, वो भाग्यवान। फिर परीक्षित महाराज ने कहा, अब हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबका कल्याण कैसे हो और जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। यहाँ पहला स्कंद पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। तो पहले स्कंद में कथा भागवत सुनने वाला श्रवण का आचार्य, सुनने का प्रमुख व्यक्ति परीक्षित, जो भाव भक्ति के स्तर के ऊपर था, और कथा बताने वालों में श्रोमणी सुखदेव महाराज प्रकट होते हैं। तो कौन सुनाने वाला होना चाहिए और सुनने वाला कैसा होना चाहिए, ये पहले स्कंद में दिखाया गया। सुनने वाला परीक्षित जैसा होना चाहिए, 7 दिन सुने, पानी भूख भी नहीं लगे, प्यास भी नहीं लगे, और भगवान के एक कथा के अमृत को पिए और उसी से भगवान की प्राप्ति कर ले। और सुनाने वालों में सुखदेव सर्वश्रेष्ठ वक्ता है और परीक्षित सर्वश्रेष्ठ श्रोता है। अब दूसरा स्कंद आपने बालक के मुख से शायद सुना। सुखदेव महाराज को ये प्रश्न इतना अच्छा लगा कि जो व्यक्ति मरने जा रहा है वो सबका भला सोच रहा है। वाह वाह, आपका प्रश्न धन्य है, जय हो आपके प्रश्न की, और सबके कल्याण की बात कर ली आपने। और फिर जो पहले प्रश्न का उत्तर दिया, सब लोगों का सब समय सब जगह कैसे कल्याण हो, उसके लिए शब्द लिखा है
श्रोतव्यम सुनना चाहिए, कीर्तव्यम भगवान का कीर्तन करना चाहिए, स्मृतव्यम भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये सबके लिए सब समय सब जगह कल्याण का एक ही रास्ता है। ईश्वर हरि परमात्मा, ईश्वर हरि भगवान की 4 शब्द लिखा है। सर्वात्मा ईश्वर हरि भगवान, जो सबके हृदय में परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं, जो हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ बैठे हैं, जो सबके स्वामी हैं और जो हरि है, सबका दुख हरते हैं, और जो भगवान है सबसे प्रेम करते हैं, उसके विषय में सुनना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। फिर का 3 बहुत ज्यादा है। एक ही कोई काम करो तो कौन सा करो? बोला कीर्तन एव ही केवलम, केवल कीर्तन ही एक ऐसा साधन है जो सबका कल्याण करने वाला। और इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कली काल में मात्र भगवत नाम के कीर्तन का, संकीर्तन का प्रसाद देने के लिए पधारे थे। और फिर दूसरे अध्याय का तो आपने दूसरे स्कंद की कथा को सुना है। तीसरे स्कंद में 10 अध्यायों में ये सारा वर्णन है सुखदेव महाराज का, कि द्वारा भागवत सुनाना शुभ आरंभ किया है। तीसरे स्कंद में 33 अध्यायों में 2 भगवान के भक्तों का मिलन है, 2 भगवान के अवतारों का वर्णन है, 2 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। 2 भक्तों का मिलन है, उद्धव और विदुर का। कल विदुर की कथा आपको बताई थी, उद्धव की कथा हो चुकी, इसलिए उसको नमस्कार करते हैं। फिर विदुर को कहा कि हरिद्वार में मैत्रेय से जाकर भागवत सुनो, जो श्री कृष्ण ने उनको सुनाई है। तो मैत्रेय के पास जब विदुर जी आए तो उन्होंने सीधा एक प्रश्न पूछा कि मैं व्यास का बेटा हूं, विदुर व्यास का पुत्र, मैंने व्यास देव के सारे वेद महाभारत आदि पढ़े हैं, मैं ये आपसे गुरुदेव प्रश्न पूछता हूं कि सब लोग दुनिया में सुख को ढूंढते हैं, सुख के लिए बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, परंतु कोई भी सुखी इस दुनिया में हुआ ही नहीं, सभी सदा परेशान रहते हैं। कारण क्या? आपको लगता है कैसे प्रश्न लगता है? सब सुख के लिए काम करते हैं लेकिन सुख तो मिलता नहीं। ये लग रहा है कि प्रश्न अच्छा है कि नहीं? अच्छा, एक बात मैं अगर आपको कहूं कि आपके मुजफ्फरनगर में कनॉट प्लेस दिखाओ कहाँ है, तो है क्या? यहाँ है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? मिलेगा क्या? यहाँ कनॉट प्लेस मिलेगा क्या? मेरठ में कनॉट प्लेस नहीं मिलेगा ना, क्यों? यहाँ है ही नहीं। और भगवत गीता में भगवान ने कहा है संसार में सुख है ही नहीं, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है, हम इसमें सुख ढूंढ रहे हैं, तो हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं ना, यहाँ तो सुख है ही नहीं। तो यहाँ सुख किसको कहते हैं? दुख के कम करने को यहाँ सुख कहते हैं। लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, दुख हो गया, लाइट आई, एसी चला, सुख हो गया। तो सुख यहाँ दुख को कम करने को कहते हैं, दुख को कम कर दो सुख हो, असली सुख नहीं है, पर वहां असली सुख है भी। अब एक आपसे दूसरा प्रश्न अगर मैं पूछाऊं कि सबको सुख चाहिए? भाई सबको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? कब चाहिए सुख? बेटी बताओ, कब चाहिए सुख? संडे को या मंडे को? हाँ, रोज चाहिए। कहाँ चाहिए? घर में, बाजार में, दुकान पे, सब जगह चाहिए। किससे चाहिए? परिवार से चाहिए, ग्राहक से चाहिए, राजा से चाहिए। अब आप सब ये सोच के देखो कि आपको सुख सब समय चाहिए, सब जगह चाहिए, सबसे चाहिए। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? ऐसा ही चाहिए, कुछ और चाहिए?
अब बताओ कौन ऐसा है जो सब जगह है, सब समय है और सब में है? हाँ, भगवान के अतिरिक्त कोई है क्या? भाई आपका सगा संबंधी सब जगह है, सब समय है, सब में है। आपका धन सब जगह सब समय है ना आपके साथ? नहीं ना। तो वही आपको असली सुख दे सकता है। जो सुख आप ढूंढ रहे हो वो भगवान के अलावा और किसी से नहीं मिलेगा। कहीं भी ढूंढने जाओ नहीं मिलेगा, है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? ये गुरबाणी में बहुत अच्छा एक शब्द है, जो सुख को चाहो सदा शरण राम की ले। सदा सुख चाहिए तो राम से मिलेगा। सुख का दाता राम है, दूसर ना ही कोई। कितना सुंदर शब्द है दोनों। वहीं से सुख मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछूं, सुख, अच्छा एक बच्चा छोटा 5 साल का किसी मेले में अपने पिता के उंगली पकड़े हुए चला गया। खिलौने देखे तो खुश हो गया, ले ले, ये लेके दो, मिठाई ये लेके दो, टॉफी ये लेके दो, कपड़े ये लेके दो, खुश हो रहा है बहुत। अचानक ये घोषणा की कि मेले में बम रखा हुआ है। सब भागे इधर उधर, बच्चे का हाथ बाप के हाथ से छूट गया। उसी मेले में खड़ा है, उन्हीं दुकानों के सामने खड़ा है जहां मिठाई, कपड़े, खिलौने सब पड़ा है। वो बच्चा क्या करेगा? खुश होगा क्या? रोएगा। थोड़ी देर पहले जो सब चीजें अच्छी लग रही थी, क्यों अच्छी लग रही थी? बाप के हाथ में हाथ था। चीजें अच्छी नहीं थी, बाप के हाथ में हाथ था, इसलिए अच्छी लग रही थी। बाप का हाथ अलग हो गया, उसी बाजार में बच्चा रो रहा है। ये सत्य है कि नहीं? तो इसका अर्थ, अगर हमको इस दुनिया में कोई अच्छाई नजर आएगी, खुशी नजर आएगी, सुख नजर आएगा, तब जब भगवान के साथ हमारा संबंध होगा। उससे अलग होगे तो कुछ नहीं मिल सकता। उससे अलग होके कुछ नहीं मिल सकता। बहुत सरल सी बात है। इसलिए हमारा भगवान के साथ नित्य शाश्वत संबंध अनादि काल से है, जिसको हमने बुला दिया है। और सारे सत्संग, सारी कथाएं, सारे आश्रम, गुरु, प्रचार, उसका एक ही उद्देश्य है, उस भगवान के साथ हमारे नित्य संबंध को फिर वापस जोड़ दो और सुखी हो जाओ। दुख का कारण है भगवान को भूलना, और सुख का साधन है भगवान को याद करना। बस 2 शब्दों में समझ लो। अगर भगवान का सुमरन रोज करो तो सुखी, भगवान को भूले तो दुखी। बस इतना सरल आसान बात है ये। सो विदुर जी के प्रश्नों में सृष्टि कैसे होती है, ये दुनिया कैसे बनती, किसके लिए बनती, क्यों बनाते हैं भगवान, दुनिया क्यों बनाते हैं भगवान? आपसे ये मैं प्रश्न पूछूं कि भगवान दुनिया क्यों बनाते हैं? जीवों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए। एक लाइन प्रभुपाद जी कहा करते थे, सब कुछ हमारी इच्छाओं के ऊपर निर्भर है। पहली बात, सब कुछ हमारी इच्छाओं के ऊपर निर्भर है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिजायर। दूसरी लाइन, गॉड इज फुलफिलिंग एवरीबडीज डिजायर सिंस टाइम इमेमोरियल। अनादिकाल से भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करता आ रहा है। भगवान अनादिकाल से सबकी इच्छा पूरी करता आ रहा है, और इच्छा ही इस संसार का कारण है। पंद्रहवें अध्याय भगवद गीता के फोटो में कभी आपने देखा है जहां उल्टा वृक्ष, जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे है,
ये वृक्ष दुनिया में होता नहीं है। नदी के किनारे ऐसा वृक्ष होता है तो उल्टा दिखता है। तो उस फोटो में नीचे पानी दिखाया नदी का, और उसके ऊपर एक शब्द लिखा हुआ, कभी जाके देखना, डिजायर। वहां लिखा है इच्छा। सो अब एक प्रश्न आपसे मैं सरल पूछता हूं, इच्छा तो सबको करनी है, बिना इच्छा के तो कोई रह नहीं सकता। अब आपको इच्छा भगवान चाहिए या भगवान से चाहिए? आपके पास दो ऑप्शन है, इच्छा आपको करनी है, भगवान चाहिए या भगवान से चाहिए? आप क्या आप अपना सोचो कि मांगते भगवान मांगते हो या भगवान से मांगते हो? हाँ, भगवान कोई नहीं मांगता है, भगवान से सब मांगते हैं। ये सत्य है कि नहीं है? हाँ जी। ये महाभारत का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन श्री कृष्ण के पास द्वारका में सहायता लेने के लिए गया था और पहले पहुंचा था, और कृष्ण का संबंधी है। दुर्योधन की बेटी कृष्ण के बेटे सांबा के साथ शादी किया हुआ है, जहां पर संबंधी है। जाके सीधा उसके महल में पलंग पड़ा था, पलंग पे कृष्ण लेटे हुए थे, और सर के पास सोफा रखा था, उसके ऊपर जाके दुर्योधन बैठ गए। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा, जाओ सहायता द्वारका से लेके आओ, वो भी तो हमारा भाई है, वासुदेवन मामा का बेटा है। अर्जुन थोड़ा देर से आया, और अर्जुन भाई भी है और भगवान का बहनोई भी है, सुभद्रा का पति है जी। सीधा चला गया वो भी लेकिन वो जाके पलंग में पांव के पास बैठा। अब भगवान ने आंखें खोली, पहले कौन दिखेगा? जो पांव के पास बैठा है वो दिखेगा या गर्दन के पास बैठा है वो दिखेगा? कृष्ण का पार्थ कैसे आए? तब तक तो दुर्योधन उठ के खड़ा, बोले पहले मैं आया। तो भगवान ऐसे लेटे लेटे ऐसे टेढ़ी आंख से दिखा, आप भी पधारे हैं युवराज। टेढ़ी आंख से भगवान को दुर्योधन को देखा है, इसका मतलब उसी समय ये निर्णय हो गया कि दुर्योधन का काम नहीं होगा। टेढ़ी आंख से किसी को देखने का मतलब, हमको सहायता चाहिए, युद्ध होने वाला है। दोनों एक ही चीज मांग रहे थे। भगवान ने कहा देखो मैं दो बातें रखता हूं, एक हमारी सेना यदुवंशियों की एक अक्षुणी कृतवर्मा सेनापति, एक तरफ मैं अकेला हूं और अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, दोनों में से चुनना आपको है। अर्जुन तुमको पहले मैंने देखा है, तुम छोटे हो इसलिए पहले तुम चुन लो क्या चाहिए। दुर्योधन तो परेशान था, भाई लड़ाई है, युद्ध हो रहा है तो सेना चाहिए, बिना हथियार के अकेले आदमी को ले जाके क्या करेंगे। लेकिन धन्य अर्जुन है, बिना सोचे का श्री कृष्ण मैं आपको चुनता हूं। दुर्योधन ने कहा जय हो महाराज, सेना भेज देना, बस बहुत अच्छा हो गया। और हंसने लगा दुर्योधन के, ये मूर्ख है, क्या इस ग्वाले को ले जा रहा है, क्या करेगा ये। सेना छोड़ दी और परिणाम क्या निकला? जो कृष्ण को ले गया था वो विजयी हुआ और अमर हुआ, और जो सेना ले गया था उसका सर्वनाश हो गया। ये बात समझ में आ गई? जो भगवान को मांगेगा वो अमर हो जाएगा, जो भगवान से मांगेगा वो संसार में समाप्त हो जाएगा। अब निर्णय आपको करना है, मांगना भगवान को है या भगवान से है। तब मैं हंसने के लिए कभी थोड़ा बोलता हूं कि मंदिर में जाके भगवान से लोग मांगते क्या है? सुख मांगते हैं, सुख संपत्ति, सुख संपत्ति घर आवे, ये ऐसे ही बोलते हैं ना भाई। संपत्ति किसको कहते हैं? लक्ष्मी को ना। लक्ष्मी क्या लगती है भगवान के? हाँ, इसका मतलब कोई जाए भगवान को कहेगा तेरी पत्नी दे दो तो डंडे मारेगा कि नहीं? ये कोई मांगने की चीज है? पहले मांगने में तो मूर्खता नहीं करनी चाहिए। तब तो हमारे वेद ने कहा जाके कहो तुम्हें वो माता चे पिता, माता हो हम बालक है तुम्हारे, ऐसे मांगना चाहिए ना कि भगवान आप में हमारे माता पिता हो,
फिर तो कहो गोद में बैठो, आओ खाओ मक्खन, लेकिन आओ कहे नहीं हमारे को लक्ष्मी दो, तो ये तो रावण वाला काम हो गया, सीता को उठा के गया, राम को छोड़ के गया। यही किया काम ना, हम भी यही काम कर रहे हैं, भगवान को छोड़ के भगवान की संपत्ति को लेना चाह रहे हैं। ये मांग नहीं, कोई मांगना है, लोग मूर्खता करते हैं कि नहीं करते? तो मांगना भगवान को चाहिए, और कली काल में भगवान को मांगना है तो भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लेकर आए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। मांगना है तो भगवान के नाम को मांग लो। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, नाम नामी अभिन्न। सो सृष्टि की बात कर रहे थे। सृष्टि भगवान की करुणा कृपा है, दया है। प्रलय काल में सोए हुए जीवों को जगा के एक और अवसर देता है कि अपनी इच्छाओं को पूरी करो, सही इच्छा को चुनो और सही जगह पे आओ। ऐसे ही करते हैं भगवान, जैसे हर माँ सुबह सवेरे अपने सोए हुए बच्चे को उठाती है, तैयार करती है, स्कूल भेजती है कि पढ़ेगा तो अच्छा बनेगा। ऐसे हम सब भगवान के बच्चे हैं। प्रलय में हम सब भगवान के पेट में चले जाते हैं। गर्भ सागर में सोने वाले विष्णु के पेट में चले जाते हैं। और भगवान जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, सबको अपने पेट से प्रकट करता है भगवान। वो एक भगवान सोए हुए किए, नाभि से एक कमल का डंडा निकलता है, उसके ऊपर एक कमल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और उस डंडे के अंदर 14 लोक हैं। नीचे पाताल लोक है, बीच में हमारा पृथ्वी लोक है, इससे ऊपर स्वर्ग लोक है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है। ये सब उस डंडे में है। तो ये कमल कितना बड़ा होगा? अरे जितना ये ब्रह्मांड है, इतना पूरे का पूरा ही ये भगवान, ये पूरे का पूरा कमल है। और फिर ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप सृष्टि करो। तो सृष्टि 2 प्रकार की होती है। हमने आपको कहा कि 2 प्रकार की सृष्टि होती है। एक सृष्टि भगवान करते हैं और एक सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। एक तो 2 प्रकार की ऐसी सृष्टि है। भगवान क्या सृष्टि करते हैं? जीवात्मा भगवान देते हैं, उसका अंश है। शरीर बनाने के लिए सारा सामान भगवान देते हैं और हर जीव के कर्मों का चिट्ठा भगवान देते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी कर्मों के चिट्ठे के अनुरूप जीव आत्मा जो भगवान देते हैं उनका शरीर बनाता है, जो मसाला देते हैं उससे। ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, यहां भंडारा होता है ना कथा के बाद, भंडारे वालों को सीधा सामान तो लेके दिया नीरज नंदन ने, रसोईया बनाया उसमें से चावल, दाल, पूरी, सब्जी। ऐसे ही होता है ना। तो सामान कौन देता है? भगवान। और अलग अलग देवता, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ये कौन बनाता है? ब्रह्मा जी। ये बात समझ में आई आपको? सामग्री भगवान देता है और आकृतियां, प्रकृतियां, संस्कृतियां, ये सब ब्रह्मा जी बनाता है। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है। जैसे मिट्टी भगवान देता है, मटका कुम्हार बनाता है, तो मटका बनाने का काम कुम्हार का है। और 2 प्रकार की सृष्टि है, एक देवताओं जैसी सृष्टि, एक असुरी सृष्टि। और तीसरे स्कंद में दोनों सृष्टियां हैं। असुरी सृष्टि का प्रतीक है हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु। असुर सृष्टि उनकी।
और दैवी सृष्टि में है स्वयंभू मनु और शत्रुपा, और फिर उनका संतान। दो भगवान के अवतार हैं। क्रिया प्रधान अवतार वाराह देव, जो सृष्टि के लिए पृथ्वी को गर्भ सागर से बाहर लाया, और फिर ज्ञान प्रदान अवतार कपिल देव, जिसने संसार में कैसे रहना है वो अपनी माता देवहूति के द्वारा संसार को सिखाया। अब थोड़ा सा असुरी बच्चे कैसे पैदा होते हैं और असुर और देवता में अंतर कैसे करोगे, ये थोड़ा समझते फिर आगे चलें। कश्यप ऋषि है, कश्यप ऋषि। उसकी पत्नियां बहुत हैं, दो मुख्य हैं, दिति और आदिति। आदिति के पुत्र आदित्य सारे देवता, 12 ही देवता हैं आदित्य के पुत्र, 12 ही आदित्य है। और दिति के सारे पुत्र दैत्य, दैत्य असुर है। अब असुर कैसे जन्म लेता है? कश्यप यज्ञशाला में शाम के समय बैठा था, संध्या काल में। दिति के मन में अपनी दूसरी सोतनों से ईर्ष्या हुई कि उन सबको संतान है, मेरे को संतान क्यों नहीं है। और काम के विकार से विकृत होकर कश्यप के पास आई और कहा कि मुझे पुत्र संतान चाहिए। कश्यप ने कहा स्थान यज्ञशाला ठीक नहीं है, समय संध्या काल का संतान उत्पत्ति के लिए ठीक नहीं है। इस समय भगवान शंकर अपने भूत प्रेतों को लेकर घूमते हैं और जो संभोग करते हैं उनके घर में असुर पैदा होते हैं। और मैं आपको कहता हूं, आप प्रतीक्षा कीजिए, संध्या काल टल जाए, सेवा पूरी हो जाए, आपको संतान देंगे। पति का धर्म है अपनी पत्नी को संतान देना, लेकिन दिति नहीं मानी। कश्यप ने भगवान की इच्छा समझा और फिर कश्यप जी स्नान आदि करके अपने पूजा पाठ में आ गए। दिति को पश्चाताप हुआ, आगे कहा स्वामी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। कश्यप ने कहा पहले ही तुम्हारे उदर में, तुम्हारे पेट में पहले 2 असुर आ गए, संसार में त्राही त्राही कर देंगे। दिति ने कहा क्षमा करो हमारे ऊपर, हमसे अपराध हो गए। अपनी गलती को मानती हो, पश्चाताप कर रही हो, इसलिए एक मैं इतना कर सकता हूं, तुम्हारा एक पोता ऐसा महान भागवत भक्त होगा, जब भी भक्तों का नाम लिया जाएगा तो प्रहलाद का नाम आएगा, तुम्हारी गलती के कारण ये प्रसाद मिलेगा। अब असुरी संतान उत्पन्न करने का कारण क्या हुआ? शाम का गलत समय संतान उत्पन्न करने के लिए चुनना, धार्मिक स्थान चुनना। वो पूजा के लिए है, संतान के लिए नहीं। पति की आज्ञा का पालन नहीं करना, प्रचुर काम के प्रभाव में आना, तो संतान असुर हो। एक और कारण लिखा है, स्वेच्छा से शादी करना, बड़ों की अनुमति के बिना, उसमें भी असुर संतान उत्पन्न होने के बहुत 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 चांसेस हैं। असुर और देवता, कौन देवता है कौन असुर है, ये पता कैसे चले? एक कसौटी है, गीता में लिखा है, जो शास्त्र के नियमों का पालन करे वो देव, जो शास्त्रों के नियम के उल्टा चले वो असुर।
शास्त्रम विधिमुत्सर्ज्य यजन्ते काम कारक न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र के नियम का उल्लंघन करे असुर, शास्त्र के नियम पे चले देवता। अब आप बताओ संसार में देवता ज्यादा है कि असुर ज्यादा है? हाँ? अरे हम भगवत गीता वितरण करने के लिए जाते, 100 आदमियों को बोलते, एक लेता है, इसका मतलब 90 असुर 1 देवता, ऐसी स्थिति है। शास्त्र को लेने के पढ़ने के लिए तैयार नहीं है कोई। शास्त्र के नियमों के अनुसार चलता है वो देवता, जो शास्त्र के विपरीत मनमानी जीवन जिए वो असुर। अब देख लो दुनिया में कितने लोग शास्त्र के ऊपर चलते हैं। भाई दुख से रोते हुए गांधी जी रोत के कहते थे उस जमाने में कि ईसाई का बच्चा अपने छोटे बच्चे को बाइबल पढ़ाता है, मुसलमान का बच्चा अपने बच्चों को कुरान बचपन में पढ़ाता है। दुर्भाग्य है कि ये अपने बच्चों को गीता नहीं पढ़ाते हैं। ये दुर्भाग्य है वास्तव में। ये सत्य है कि झूठ है? क्या हो गया है हमको? और वैसे में आपका समाज तो प्राय सब लोग जो है विभाजन के समय में पंजाब से यहाँ आए हैं ना, हमारे बड़े सिंध से आए, कुछ पंजाब से आए, कुछ फ्रंटियर से आए, कुछ बलूचिस्तान से आए। अरे क्यों छोड़ के आए भाई? वहां से क्या था? घर था, जायदाद थी, जमीन थी, फैक्ट्री थी, धर्म के लिए छोड़ के आए। अरे भाई धर्म के लिए छोड़ के आए ना। अरे यहां धर्म को पकड़ा क्या? ये प्रश्न है बहुत बड़ा। अब आजकल के बच्चे कहां धर्म के ऊपर चलते हैं, कहां? अरे पहरवास भी हमारा धर्म वाला नहीं रह गया। आप अपने 5-2 पीढ़ियां पीछे जाओ, पगड़ी बांधते थे सारे के नहीं बांधते, धोती पहनते थे कि नहीं पहनते थे? कहां गया सब? संस्कार समाप्त हो गए जी। संस्कृति के संस्कार समाप्त हो रहे हैं। असुर और देव, शास्त्र पहले, और दूसरा जो सतो गुण में है वो देव, जो रजो और तमो गुण में है वो असुर और राक्षस। ये दूसरी कसौटी है। सतो गुण वाले, देवी संपदा वाले, देवी गुण वाले, रजो गुण वाले असुर, तमो गुण वाले राक्षस। और एक शास्त्र का श्लोक है, मैं वैसे ही पढ़ लेता हूं, आप देख लेना कितने लोग इसमें कहां आते हैं। विष्णु भक्ता सुरा तद विप्रिय असुरा, ये शास्त्र का श्लोक है। जो विष्णु भक्त है वो देवता है, जो उसके विपरीत है वो सारे असुर हैं। असुर दुनिया में ज्यादा हैं जी, देवताओं जैसे लोग बहुत कम हैं। सो 2 प्रकार के सृष्टि का वर्णन है। असुरी सृष्टि में हिरण्याकश्यप, हिरण्याकशिपु का अत्याचार, और अब देवी सृष्टि में ब्रह्मा जी तो पैदा हो गए। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया क्या करूं, ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, 2 शब्द सुनाई दिए, तप तप तप। 100 साल तक ब्रह्मा जी ने बैठ के गोपाल मंत्र का जप किया। तब उनको भगवान का दर्शन हुआ, भगवान से हाथ मिलाया, भगवान को कहा मेरे को क्यों आपने पैदा किया है, मुझे क्या करना है, मुझे बताओ। तब भगवान ने कहा तुम्हें सृष्टि करनी है, इस प्रकार से तुम सृष्टि करो। और तुम, ब्रह्मा जी ने पहले अपने मन से 4 पुत्र पैदा किए, सनक आदि ऋषि। कहा आप बेटा अब आप सृष्टि करो। बोलो हमें नहीं शादी करनी, हम ऐसे ही रहेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। भगवान ब्रह्मा जी दोनों भ्रुओं के बीच में एक बालक लाल रंग का, नीले रंग का नीचे गिरा, नील वर्ण का रक्त, रोने लगा। पूछा मैं कौन? बोला रुद्र हो। क्रोध के कारण ब्रह्मा जी के यहाँ से रुद्र की उत्पत्ति हुई। 9 रुद्र, 9 रुद्राणियां। अरे सृष्टि करो, सृष्टि करो। उन्होंने सृष्टि की, ऐसी भूत प्रेतों की, वो ब्रह्मा को खाने आए। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो सृष्टि, कोई जरूरत नहीं है सृष्टि करने की तुम्हारी। अब प्रलय के समय तुम्हारी सेवा है महाराज, अब आप शांति से बैठो। ये प्रसंग पढ़ता हूं तब मुझे ऐसे लगता है
पहले सृष्टि करते थे, देवताओं जैसा संतान उत्पन्न करते थे, तो भले 10, 12, 20 हो, कोई बात नहीं। अब असुरों जैसे संतान पैदा करते हैं, इसलिए बंद करो, 1, 2 बहुत है। ज्यादा करके क्या करेंगे? 1, 2 से ही मुसीबत है। तो नहीं, आज बस बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब असुर पैदा हो रहे थे ज्यादा। ऐसे भगवान ने बंद कर दिया, बोले नहीं बंद कर दो। सृष्टि ब्रह्मा जी ने फिर 7 ऋषियों को अपने मन से पैदा किया। स्त्री नहीं थी, ब्रह्मा जी की पत्नी नहीं थी। मन से कहा हो जाओ और हो गए। सृष्टि बढ़ नहीं रही थी, ब्रह्मा जी ने अपने सीधे हाथ की तरफ से एक स्त्री को, एक पुरुष को पैदा किया और उसका नाम रखा मानव। मनु नाम था, उससे हमारा नाम मानव हो गया। और वो बिना माता पिता के पैदा हुआ, उसका नाम हुआ स्वयंभू मनु। और उनके वाम भाग से एक पुत्री हुई, उसका नाम हुआ शत्रुपा। दोनों को कहो अब आप विवाह करो और सृष्टि बढ़ाओ। पहली बार ये विवाह हुआ मनु और शत्रुपा का, ब्रह्मा जी ने कराया। इनको 2 बेटे हुए, 3 पुत्रियां हुई। इस धरती के ऊपर बेटे पहले 2 हुए, बेटियां 3 हुई। तीन बेटियों में देवहूति, आकुति, प्रसूति। तीसरे स्कंद में देवहूति के वंश का वर्णन है। और 2 पुत्र चौथे स्कंद में उतानपाद का वर्णन है, छोटे पुत्र का। 5वें स्कंद में बड़े पुत्र प्रियव्रत का वर्णन है। सो फिर सृष्टि बढ़ने लगी। ऐसे सृष्टि का वर्णन है। इससे ज्यादा वाला वो गंभीर वर्णन है, उसको छोड़े। 2 शब्द में ऐसे बोल देता हूं जो भक्त आए हैं उसको शायद समझ में आ जाए। ये सारा जो भौतिक जगत जिस चीज का बना हुआ है, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं, ऐसे कई करोड़ ब्रह्मांड है। वो सब मिला है तो उस सबको कहते हैं भौतिक जगत। वो 1/4 है। 3/4 वैकुंठ है। 3/4 वैकुंठ है। इसका मतलब भगवान के धाम में ज्यादा लोग रहते हैं, इस दुनिया में कम लोग रहते हैं। इसको आप ऐसे समझ लें कि मेरठ में शहर में लोग ज्यादा रहते हैं कि जेल में? शहर में ज्यादा रहते हैं, जेल में कम रहते हैं ना। आजाद ज्यादा है और बंदी कम है। ऐसे हम सबको बंदी कहा जाता है, बद्धजीव कहा जाता है। हम तो जेल खाने में है, तो मुक्त तो ज्यादा होंगे ना। तो 3/4 तो ऊपर रहते हैं भगवान के धाम में, 1/4 यहाँ रहता है। उस 1/4 जो भौतिक जगत है, उसके सारी सामग्री को इकट्ठा करके एक जगह रखा जाए। सृष्टि जब नहीं होती है, एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है, उसका नाम होता है प्रधान। क्या नाम होता है? प्रधान। एग्रीगेट ऑफ मटेरियल एनर्जी इज कॉल्ड प्रधान। जिससे सारी सृष्टि होती है, उस सामान का नाम। और जब सृष्टि शुरू की जाती है तो उसी का नाम होता है महत्तत्व। महत्तत्व वही उसी चीज का नाम है, महत्तत्व। उस महत्तत्व के ऊपर भगवान विष्णु अपनी दृष्टि डालते हैं। काल का प्रवेश होता है और उससे सृष्टि शुरू हो जाती है बनना अपने आप। भगवान की दृष्टि और काल के प्रभाव से तीनों गुणों में हलचल पैदा होती है और फिर सृष्टि शुरू हो जाती है। जब कहा ब्रह्मा जी ने सृष्टि करो तो कहां करें? पृथ्वी नहीं है। ब्रह्मा जी के लोक की बात है। तो पृथ्वी नहीं है, सृष्टि कहां करें? बोला पृथ्वी कहां गई? बोला गर्भ सागर में डूबी पड़ी है। तो ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा जीव निकला, देखते देखते बड़ा हो गया
वो पहचान लिए वाराह भगवान का अवतार हो गया। वाराह देव पृथ्वी को लेने के लिए, धरती के को लेने के लिए गर्भ सागर में पाताल के पास गए। उस वक्त हिरण्याकश, दिति का पुत्र, कश्यप का पुत्र, उसने आके ललकारा, पृथ्वी हमारी ये कहां ले जा रहे हो? भगवान ने जवाब नहीं दिया, पृथ्वी को लाके अपनी जगह पे स्थापित किया। फिर मुड़ के देखा, कौन कुत्ते की तरह पीछे भौंक रहा है। दोनों के बीच में भारी युद्ध हुआ। वाराह देव ने हिरण्याकश का उद्धार कर दिया और फिर दूसरे भाग में देवहूति और कर्दम के विवाह का वर्णन है। कर्दम ब्रह्मा जी का बेटा है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, उससे पहले तपस्या करने चला गया। सिद्ध आश्रम है बिंदु सरोवर के तट पे, सरस्वती नदी के किनारे सिद्धपुर जगह है गुजरात में, वहां तपस्या करने चला गया कर्दम मुनि। तब स्वयंभू मनु अपनी बेटी शत्रुपा को, अपनी बेटी देवहूति को अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ लाया और कर्दम को विवाह करके दे दी। ये पहला विवाह हुआ इस धरती के ऊपर। फिर देवहूति बहुत सेवा की अपने पति की। पति ने पूछा एक दिन, तो बोला आपने मेरे पिता को कहा था कि संतान दोगे। फिर देवहूति ने स्नान जहां किया वो बिंदु सरोवर है, और फिर कश्यप ने उसको सारा स्वर्ग का सैर कराया, घुमाया फिराया। फिर कश्यप जी ने कर्दम जी ने देवहूति से 9 कन्याओं को जन्म दिया और एक पुत्र। दूसरे विवाह में 9 कन्या, एक पुत्र। एक पुत्र भगवान का अवतार कपिल देव। और 9 कन्याएं 9 ऋषियों को विवाह के दे दी गई। अत्रि को अनुसुईया दे दी और अरुंधति दे दी वशिष्ठ को, और उनसे हमारे सबके गोत्र आए हैं। तो ये 9 कन्या देवहूति की, और कपिल देव भगवान का अवतार है। और जैसे भगवान का अवतार हुआ, कर्दम मुनि ने कहा अब मैं संन्यास लेता हूं। अरे भगवान घर में अवतार लेकर आया है, आप संन्यास लेके क्यों जा रहे हो? भगवान ने कहा चिंता मत करो पिताजी, आप संन्यास लेके जाओ, मैं मेरी माता को दिव्य उपदेश दे दूंगा। प्रश्न उठता है कि जिसके घर में भगवान अवतार ले वो घर छोड़ के क्यों गया? इसका बहुत एक सूक्ष्म उत्तर है। वो सूक्ष्म उत्तर ये है कि कर्दम भगवान को स्वामी, अपने आप को सेवक मानता था, दास्य रस का भक्त था। अब भगवान घर में बेटा होके आया तो उसको तो बेटे की तरह प्रेम करना पड़ेगा ना, वो तो वात्सल्य रस चाहिए ना। तो वात्सल्य रस तो उसका था ही नहीं बेचारेगा, इसलिए घर छोड़ के चला गया। वो तो स्वामी मानता था भगवान को, तो रस का आभास था, इसलिए घर में नहीं रहा और चला गया। जैसे ही बड़ा थोड़ा सा कपिल देव बड़े हुए तो देवहूति माता ने एक दिन कहा बेटा, इतना बड़ा महायोगी मेरा पति था, मैं उनसे मुक्ति का मार्ग नहीं पूछा, बेटा जन कल्याण के लिए मुझे उपदेश दीजिए। इसलिए उस जगह को सिद्ध आश्रम पे, जहाँ सरस्वती नदी बहती थी, जहाँ बिंदु सरोवर है, उसको मातृ गया कहते हैं। माताओं के मुक्ति का तर्पण कराने के लिए वहां जाते हैं, मातृ गया कहते हैं, क्योंकि कपिल देव ने अपनी माता को वहां उपदेश दिया। बहुत अच्छी जगह है, आप लोग कभी गए नहीं हो, कभी जाओगे तो बड़ा आपको देखने में आएगा, बहुत अच्छी जगह, बिंदु सरोवर है। फिर देवहूति को जो कपिल देव ने उपदेश दिया है वो भागवत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपदेश है। सांख्य दर्शन का उपदेश है, और उसमें एक अध्याय के ऊपर प्रभुपाद ने धारावाहिक 1 महीना सत्संग किया, और एक पुस्तक छपा, देवहूति पुत्र कपिल देव की शिक्षा है।
उस अध्याय में कपिल देव ने अपनी माता को कहा कि सब लोगों को अगर भगवान को पाना है तो उनका एकमात्र साधन है साधु संग। एकमात्र साधन है साधु संग। और साधु के लक्षण ये है, तितिक्ष्व कारुण्य ने कहा स्वहृद सर्वभूतानां। साधु वो है जिसमें सहनशीलता हो, जिसमें करुणा हो, जो सबका हितैषी हो। बोला साधु देगा क्या? सताम प्रसंगाम मम्बीर सौम्यदो। साधु, ऐसा साधु जिनके मुख से मेरी कथा सुनने को मिल जाए तो मुक्ति के दरवाजे अपने आप खुल जाते। यही एक रास्ता है भगवान को पाने का। फिर देवती माता जी ने पूछा कि बच्चा मां के गर्भ में होता है तब उल्टा लटका होता है, परमात्मा को प्रार्थना करता है कि मेरे को यहां से मुक्त करो, मैं बड़ा दुखी हूं, आपको याद करूंगा, आपको कभी नहीं भुलाऊंगा। और जैसे जन्म लेता है भगवान को भूल जाता है। क्यों? गर्भ गीता लिखी हुई है, बच्चा कैसे जन्म लेता है, कितने दिन में उसका दिल धड़कने लगता है, फिर कब भगवान से बात करता है। 100 जन्म याद आते हैं मां के गर्भ में, और प्रार्थना करता है भगवान यहां से निकालो। और यहां आने के बाद सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? माया पर्दा डाल देती है। माया के 2 काम है, असली चीज के ऊपर पर्दा डाल देना और नकली चीज दिखा देना। असली चीज को ढकने को कहते हैं आवरणात्मक, और नकली चीज दिखाने को कहते हैं विक्षेप। इसको सामान्य उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। अब नौजवानों को तो पता नहीं है, बड़ी उम्र के जो बैठे हैं पीछे, पहले सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते थे ना। सिनेमा हॉल हुआ करते, याद है ना? सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते थे तो अपने सगे किसी मित्र, बंधु, बात, पति पत्नी के ऐसे जाते थे ना साथ। जब हॉल भर जाता था तो पहले क्या करते थे? लाइट ऑफ, ब्लैकआउट करते थे ना। हाँ, अब जिसके साथ गए थे वो दिखता नहीं था, जो गए थे साथ वो तो नहीं दिख रहा था ना। और तब तक एकदम स्क्रीन के ऊपर एक फिल्म चालू थी हो जाती थी। 3 घंटे हम उसमें, वो जो हीरो था वो हम समझते हैं मैं हूं, और उसको कोई चोट लगती थी तो हमारे को आंसू आते थे ना। हाँ, और उसको अगर उसकी हीरोइन मिल गई तो हम हंसने लगते थे, वाह वाह हमारा, जैसे हम हैं हीरो, ऐसे लगता था। वो 1.5 घंटे तक हम ऐसे समझते थे कि हम वो हैं। और जब फिर वापस लाइट जलती थी तो कुछ भी नहीं होता था, जो साथ गया था वही नजर आता था। ये सच है कि नहीं? और उधर कोई मर गया हीरो, आप रो रहे थे क्या? वो मरा था क्या? हाँ, वो पैसे कमा रहा था, अभिनय कर रहा था, हाँ, मरने का ड्रामा कर रहा था ना। और आप पैसे खर्च करके रो रहे थे मुफ्त में। ऐसे था कि नहीं था? ये है माया। ये माया ऐसे काम करती है। भगवान हमारे साथ आती है, उसको ढक देती है, और 60-70 साल इस दुनिया में ऐसी फिल्म चलाती है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा दुकान, ये तुम्हारा मकान, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा भतीजा, ये सारा फिल्म चलता रहता है। और जिस दिन मृत्यु आया कुछ नहीं बचता है, वही दिखता है एक परमात्मा, बाकी कुछ नहीं दिखता है। हम फिल्म देख रहे हैं दुनिया, और इस फिल्म में इतने उलझे हुए हैं, जो साथ में आया है उसको भुला दिया। ये हमारी स्थिति है वास्तव में। जो कभी हमारा साथ छोड़ता नहीं है उसको हम याद नहीं करते, और जो कभी हमारे साथ जा नहीं सकता है उसको हम अपना मानने की मूर्खता करते हैं। आपका दुकान और साथ में जाएगा क्या? मकान जाएगा क्या साथ में? गाड़ी मोटर जाएगी क्या साथ में? उसको अपना मानने की मूर्खता करके बैठे हुए हैं। भगवान साथ में जाएगा उसको बुला के बैठे हुए हैं। एक ये कथा आपने सुनी है कि एक राजा की 4 पत्नियां थी। एक का नाम था कंचन कामनी, काया कंचन कामनी करुणा।
राजा कायाज नाम की पत्नी को जहाँ जाए साथ ले जाए, जो मांगे सो दिलाए, जो खाए सो खिलाए, सारी जिंदगी अपने साथ रखा। दूसरी पत्नी कंचन उसका दर्शन करके घर से निकली, वापस आए तो उसी को देखे, और उसी को देखे तब सुख मिले, उसके देखने के बगैर उसका जीवन व्यर्थ था। तीसरी कामनी के साथ पर्यटन के लिए बाहर जाए, देश विदेश घूमने चला जाए, उसको सुखी रखे, और करुणा के साथ कभी बात भी नहीं की, कभी आंख उठा के उसको देखा तक नहीं। राजा बीमार हो गया, पलंग पे पड़ गया, अब उसको यमदूत दिखाई देने लगे, डर लगा। चारों रानियां पलंग के चारों ओर बैठी थी, रोते हुए कहा, काया काया काया, ये देखो मुझे ले जा रहा है, तुम चलो चलो साथ। काया कि महाराज मैं नहीं चल सकती। काया तुमको साथ रखा सारी उम्र, जो चाहा वो दिलाया, नहीं चल सकती, बोलो नहीं चल सकती। तो कंचन तुम तो चलो, तुम्हारे को देखा तब मैं जीवित रहा। कंचन ने तो मुंह ऐसे करके कहा, महाराज आप जाओगे मेरा पति दूसरा हो जाएगा। राजा दुखी होके कहा, कामनी तुम तो चलो। बोला महाराज शमशान तक साथ जाऊंगी, फिर बहुत काम है। राजा दुखी होके हाथ ऊपर उठा के कहने लगा, सुनो दुनिया वालों, जिसको साथ रखा, जिसको दिल में बसाया, जिसके साथ घूमा, वो कोई साथ नहीं जा रही है, मैं ठगा गया। तब चौथी करुणा सामने आके कहती है, महाराज ये प्रश्न मुझसे तो पूछो। बोला कौन से मुंह से पूछूं, जीवन भर तुमसे बात भी नहीं की, आंख उठा के देखा नहीं। उसने कहा महाराज कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, आप अकेले नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो। अब महाराज कहता है, सुनो दुनिया वालों, आप सब वो राजा हो, काया पत्नी ये शरीर है, जिसको खिलाते पिलाते कपड़े सजाते हो, मरते समय साथ नहीं जाती, जाती है क्या? यही अग्नि संस्कार हो जाएगा। कंचन धन दौलत है, जिसको देखने से दिल खुश करते हो, आपके जाते ही दूसरा उसका पति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। और कामनी आपके रिश्तेदार नातेदार हैं, वो तो शमशान तक आएंगे, उसके बाद सब अपने घर का रास्ता लेंगे। तो करुणा परमात्मा है, जो आप नहीं भी पूछोगे तो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए हे राजा महाराज, करुणा को मत भुलाना, बाकी कोई साथ नहीं देगा। ये बात को अच्छी तरह से समझ लें। एक भगवान है जो साथ नहीं छोड़ता है, बाकी सब साथ छोड़ने वाले। यह तीसरे स्कंद को प्रणाम करके चौथे स्कंद का रसास्वादन कीजिए। 31 अध्याय के इस चौथे स्कंद में 4 विभाग हैं। धर्म का विभाग है यज्ञ, ये दक्ष का यज्ञ है। इस यज्ञ में भगवान परम वैष्णव शंभु का अपमान किया दक्ष ने, यज्ञ का फल ही नहीं मिला और अपना गर्दन ही कटाया। 5 अध्यायों में अर्थार्थी भक्त, अर्थार्थी का मतलब धन राज चाहने वाला भक्त, ध्रुव महाराज का चरित्र है। फिर 9 अध्यायों में या 11 अध्यायों में सबकी इच्छा पूरी करने वाले पृथु महाराज का चरित्र है। और शेष 8 अध्यायों में मुक्ति के प्रसंग में प्राचीन बरहित और प्रचेताओं के जीवन का वर्णन है। परंतु अध्याय का शुभ आरंभ ऐसे होता है, कि अत्रि ऋषि का विवाह अनुसूया के साथ हुआ। अत्रि ऋषि ने भगवान को पुत्र के रूप में प्रार्थना करने के लिए तपस्या की, कहा जगदीश, और भगवान प्रकट हो गए 3 रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो 3 क्यों आए? मैंने तो एक जगदीश बुलाया थे। बोला हम तीनों जगत के ईश्वर हैं, मैं सृष्टि करता हूँ, ये पालन करता है, ये संहार करता है। तीनों अत्रि के पुत्र हुए अनुसूया के। विष्णु दत्तात्रेय के रूप में आए, ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में आए, और शंकर दुर्वासा के रूप में आए। ये अत्रि और अनुसूया के पुत्र हुए। फिर यहाँ कथा आती है, फिर देवहूति का तो विवाह हो गया, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, और प्रसूति का विवाह
दक्ष से हुआ और उसकी पुत्री हुई सती, उसका विवाह हुआ शंकर से और उसको कोई संतान नहीं था। बोले ऐसे क्यों हुआ? तब कथा ऐसे शुरू होती है। दक्ष प्रजापति, उसको अध्यक्ष बनाया प्रजापतियों का। यज्ञ हो रहा था प्रयागराज में, सारे देवता उस यज्ञ में आए हुए थे, शंकर जी यज्ञ में भाग लेने के लिए। ब्रह्मा जी आए, इंद्र चंद्र सब देवता बैठे हुए थे। दक्ष यज्ञ में आया, सबने उठ के दक्ष का स्वागत किया। ब्रह्मा जी बैठे थे, उसके पिता थे। शंकर जी समाधि में थे, पता ही नहीं लगा कब आया। दक्ष ने शंकर जी की ओर देखा, अरे ये मेरा जमाता है, जमाई है, मेरे आने के ऊपर उठा नहीं है, निर्लज्ज है। अरे शमशान घाट में बैठा होता है, बभूत लगाता है, जटाएं खुली पड़ी है, कौन इसको अपनी कन्या देता? कहां किसने मुझे इसके पत्री मेरी बेटी को दिला दिया? शंकर जी का अपमान किया। शंकर जी शांत रहे, कुछ नहीं बोले। दक्ष को शिव के गणों ने कहा, ऐसे बकवास क्यों कर रहा है, बक 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 बकरी की तरह कर रहा है, बकरा बन जा। और तब तो दक्ष ने कहा, ये शंकर जी के सारे गण, जाओ भांग पियो, आए उसका खाओ। एक दूसरे को शराब दिया। दक्ष यज्ञ से चला गया, यज्ञ हुआ ही नहीं। शंकर जी लौट के वापस कैलाश आए, सब देवता अपने अपने घर गए। शंकर जी ने कुछ नहीं बताया सती को। अब कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, यज्ञ हो तो शंकर जी आए तो यज्ञ हो, नहीं तो यज्ञ नहीं हो रहा। दक्ष को यज्ञ करना था, दूसरा यज्ञ आपका यहाँ कनखल में, ये दूसरा यज्ञ यहाँ दक्ष ने कहा मैं यज्ञ करता हूं, सब देवताओं को ऋषियों को बुलाता हूं, शंकर को नहीं बुलाऊंगा। सती कैलाश में देख रही है, ऊपर से विमान जा रहे हैं, देवता स्त्रियों के साथ जा रहे हैं, ऋषि जा रहे हैं। पूछा कहां जा रहे हैं? ये सुबह है स्त्री का, कोई ढोल बजे भले, बारात जाए न जाए, बाहर खड़ी भाई कौन जा रहा है ना, किसका है, ये बेचारे की आदत, कुछ भी हो ये तो करना ही करना है उनको। वो सती पूछने लगी कौन है, किसकी? बोला दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, मेरे पिता के घर में यज्ञ और मैं नहीं जा रही। आके कहा शंकर को, आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है महाराज, चलो चले। शंकर जी ने कहा निमंत्रण तो आया ही नहीं। बोला पिता के घर में क्या निमंत्रण, मंदिर में कौन सा निमंत्रण, गुरु के घर में कौन सा निमंत्रण, चलो चले। शंकर जी ने कहा कोई भूल जाए तो जाना चाहिए, कोई अपमान करने के लिए निमंत्रण नहीं भेजे, वहां जाने से अपमान होगा, अपना अपमान मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होता है। सती ने कहा मेरी बहनें आएंगी, मेरे भांजे आएंगे, मैं उनसे माता से मिलूंगी। और लाल आंखों से सती शंकर को देखने लगी और चली निकली वहां से। नंदी साथ में लिया, वीणा उठाई और सीधी यज्ञ कुंड के लिए रवाना हो गए। इस प्रसंग को हम कहते हैं शंकर जी की शिक्षाएं। शंकर जी एक गृहस्थ है, शादी है ना, पर शंकर जी की गृहस्थी के ऊपर एक नजर डालना। शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी बैल है ना। शंकर जी की पत्नी पार्वती का वाहन क्या है? शेर। घर में बांधेंगे कैसे? शेर बैल को खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? हाँ। अब एक बेटा गणेश आएगा, किसके ऊपर चढ़ के आएगा? और शंकर जी के गले में क्या है? चूहे को खा जाएगा कि नहीं? और दूसरा बेटा आएगा स्कंद, किसके ऊपर चढ़ के आएगा? और मोर सांप को उठाएगा कि नहीं उठाएगा? तो सारे घर में एक दूसरे के शत्रु हैं, फिर भी शंकर जी समाधि में बैठा है। सब घरों का ये हाल है। शंकर जी क्यों सुखी हैं? दो काम करते हैं, या तो नाम सुमरण में है या कथा करते हैं। जो दो काम ये करे, या नाम जपे या कथा करे, तो घर में कितना भी झगड़ा हो शांति से रहेगा। और ये दो काम नहीं है तो सबके घर में
फिर कभी कभी एक कुछ महात्मा कहते हैं शंकर जी ने देखा कि ऐसा ही घर में झगड़ा, इससे अच्छा है विष पी लूं, और उसने विष पान कर लिया, वो नीलकंठ हो गए। तो शंकर जी के घर का जो है, आप देखो परिवार शंकर जी का, सब एक दूसरे से लड़ने वाले हैं, फिर भी शांति में बैठे हुए हैं। तो शंकर जी की शिक्षा है, पहली शिक्षा ये आप गृहस्थनुसार में, ससुराल वाले अपमान करें, अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना। शंकर जी ने नहीं बताया सती को कि आपके पिता ने मेरा अपमान किया। क्यों? स्त्री कुछ भी करो अपने भाई और अपने पिता को अच्छा मानती है, आपको और आपके बाप को नहीं मानेगी। ये सच है कि झूठ है? सच है। शंकर जी की पहली शिक्षा, ससुराल वालों से अपमानता हो तो अपनी पत्नी को नहीं बताना। दूसरी, स्त्री मैके जाने के लिए कहे तो इनकार मत करना। शंकर की नहीं मानी सती, तुम्हारी कौन सी मानेगी? नहीं मानी। शंकर जी ने देखा कि अब जाएगी जरूर, मैं रोकूंगा यहां तो अपने पिता को याद करके मरेगी, और नहीं रोकूंगा वहां जाके भी मरेगी, लेकिन वहां जाके मरेगी तो मेरे को याद करके मरेगी। इसलिए इसको मरना ही है तो चाहे अपने बाप के घर में मरे, मेरे घर में क्यों बला पड़े? जब मरना ही है तो उधर जाए। इसमें बड़ा सिद्धांत है शंकर जी का। भाई अंत समय जिसको याद करेगी वहीं आएगी ना, तो सती वहां मरेगी तो यहाँ वापस पार्वती बन के आएगी ना शंकर के पास, तो ठीक है ना, सही है। अब तीसरी आगे शिक्षा में आएंगे। सती यहां आई, सती जैसे प्रवेश यज्ञ में किया, बाप ने पूछा नहीं, यज्ञ करने भृगु आदि ऋषियों ने देखा नहीं। मां ने कहा बेटी आओ, मां ने कहा बेटी आओ, इसने यज्ञ के ऊपर एक नजर डाली। शंकर जी का स्थान नहीं है यज्ञ में। सती कहती है ब्रह्मा आदि देवता जिस शंकर को प्रणाम करते हैं उसको तुमने यज्ञ में स्थान नहीं रखा है। कल मैं वापस यहां से जाऊंगी, मुझे कहेगा दक्षायणी, दक्ष की पुत्री, मैं आपके नाम के साथ मेरा नाम नहीं रखना चाहती हूं, यह शरीर आपका दिया हुआ यही भस्म करती हूं। और सती ने वहीं अपने शरीर को भस्म कर दिया। सती ने शरीर त्याग दिया। यहां लिखा है कि स्त्री को भगवान ने ऐसी दृष्टि दी है, किसी के दिल में कितना उसका क्या विचार है उसको पता लग जाता है। उसने एकदम देख लिया कि दक्ष के मन में मेरे पति के प्रति निरादर का भाव है। अब सती का शरीर छूट गया। वो जो गण आए थे शंकर जी के, उन्होंने सारे यज्ञ में विध्वंस मचाना शुरू किया और भृगु ऋषि ने आहुति डाली। ऋभु देवता निकला, खदेड़ के वहां से शंकर के गणों के भगा दिया सबको। यज्ञ तो बिखर गया सारा यज्ञ। शंकर जी गण वापस वहां पहुंचे, शंकर जी शांति में बैठे थे। नारद जी आए शंकर के पास, भोलेनाथ प्रणाम, सती कहां है? बोला वो पिता के घर यज्ञ में गई हुई होगी। बोला गई थी, अब नहीं रही। क्या हुआ? अरे नहीं रही, तुम्हारे गणों को भी महाराज स्वामी आपके गणों को भी वहां से निरादर करके खदेड़ दिया। शंकर जी को क्रोध आया, एक बार नीचे झटका। वीरभद्र उनका एक गण हुआ प्रकट, कहा जाओ दक्ष के यज्ञ में जो अपराध हुआ है उसको दंडित करो। वीरभद्र यहां से सीधा दक्ष के यज्ञ में आंधी तूफान की तरह जाने लगा और वहां पहुंचते ही जाते दक्ष को ऐसे उठाया और उसका गर्दन काटा, स्वाहा दक्ष। और जो भृगु था उसकी दाढ़ी को ऐसे उखाड़ा, भग का दांत, आंख, पूछा की आंख, एक किसी देवता का टांग, किसी का हाथ तोड़ के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सारे देवता हाथ पांव बंधे हुए ब्रह्मा जी के पास कहे कि हे पितामह, दक्ष के यज्ञ में हमारा ये हाल हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा
गए क्यों थे? बोला निमंत्रण आया था। ब्रह्मा ने कार्ड दिखाया, बोला निमंत्रण मेरे को भी आया था, पर जहाँ शंकर जी को नहीं बुलाया, जहाँ झगड़ा होना था, वहां गए क्यों? सब निमंत्रण जाना भी अच्छा नहीं है। अब जब हाथ पांव तुड़वा के आए ना, भाई शंकर जी नहीं गए, मैं नहीं गया, तो तुमको क्या पड़ी थी वहां जाने की? अब क्या करें? बोला अब ऐसे करो, शंकर जी को मनाते हैं, चलो। ब्रह्मा उन सबके साथ शंकर जी के पास आके प्रणाम किया, देखा शंकर जी क्रोध में नहीं है। शंकर जी को ब्रह्मा ने कहा ये देवता आपके पास आए हैं, इनके ऊपर कृपा करो। बोला क्या हुआ? बोला दक्ष के यज्ञ में इनके हाथ पांव टूट गए और आप चलो दक्ष के यज्ञ को पूरा करो। शंकर जी को उठ के चले। ये भी नहीं कहा कि मेरे गणों को वहां से खदेड़ा, ये भी नहीं कहा मेरी पत्नी का वहां शरीर छूट गया। तो ब्रह्मा जैसा व्यक्ति एक महान देवता मनाने के लिए आया है, तो अब पुरानी बातों को खोल के बात बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, चलो चले। ये है शिव जी की सबसे बड़ी शिक्षा। चार अच्छे आदमी आके मनाए तो पुरानी बातों को छोड़ के थोड़ी जिंदगी प्रेम से रहोगे तो सुखी रहोगे। ये बहुत अच्छी बात है। चार अच्छे आदमी मनाने आए तो पुरानी बातों को नहीं खोलना। माता जी ये पुरानी बातों को भुला दोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो उनको चपका के दिल में बैठ जाओगे तो सब कुछ होगा तो भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भूलना भी चाहिए। शंकर जी वहां पहुंचे आके, बोला सुसर जी कहाँ? बोला ये इनका शरीर पड़ा है। बोला इनका सर कहाँ गया? बोला सर तो दक्षिण में अग्नि यज्ञ में गया। बोला किसका डालना? बोला बकरे का डालना। बोला बकरा कहाँ है? बोला बकरा ये खड़ा है। बोला कोई बात नहीं, लाओ इधर बकरे का सर उठा के मैंने सुसर के सर के ऊपर लगा देता हूँ। मेरे को सर ट्रांसप्लांट करना आता है। अरे मेरे पुत्र के ऊपर हाथी का लगाया, बकरे का कौन सा बड़ी बात है? गणेश के ऊपर हाथी का लगा दिया था, तो ये तो छोटा काम है, बड़ा काम थोड़ी है। और दक्ष का जैसे सर लगा, प्रणाम करके कहा क्षमा कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। और तब बकरी के जो थोड़े बाल थे वो भृगु की दाढ़ी में चपका दिए और तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। क्योंकि ब्रह्मा तो यहाँ आए थे, शंकर आए थे, कनखल में भगवान विष्णु आए और विष्णु ने प्रकट हुए। सबने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तो बोला आप दक्ष के यज्ञ को संपन्न कीजिए। और पुरोहितों को कहा पूर्ण आहुति डालिए। भगवान आप यज्ञपति है, भगवान विष्णु आप आ गए तो यज्ञ सफल हो गया। शिक्षा एक है, धर्म के काम में यज्ञ हो या कथा हो, किसी साधु महात्मा वैष्णव को अपमान करने से कोई फल नहीं मिलेगा। दक्ष के यज्ञ में शंकर जी के अपमान के कारण कोई फल नहीं मिला। जब विष्णु ने, भगवान विष्णु यज्ञपति ने आकर जब आशीर्वाद दिया तब यज्ञ पूरा हुआ। सती ने, शंकर सती जी के पास साथ बैठा था। नीचे राम और लक्ष्मण विलाप करते हुए जा रहे थे। राम जी सीते सीते सीते। शंकर जी ने ऊपर से प्रणाम किया, हे आराध्य मेरे राम लक्ष्मण आपको प्रणाम। सती ने कहा इनको प्रणाम कर रहे हो, ये तो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहा है। शंकर जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए। सती को संदेह हो गया। सती नीचे उतरी, सीता का रूप धारण कर लिया और सीधी राम जी के सामने खड़ी हो गई। राम जी ने प्रणाम करके कहा, हे देवी सती शंकर जी कहाँ हैं? सती पानी हो गई कि मैं सीता का रूप धारण करके आया, ये मुझे पहचान गया। लज्जा हुई, वहां से चली आई, शंकर जी के पास आई तो शंकर जी ने कहा कहाँ गई थी? बताने में तो लज्जा आ रही थी, मैं क्या कहूँ कि मैं उनकी परीक्षा लेने गई थी। शंकर जी ने देखा कि मेरे आराध्य राम की अर्धांगिनी सीता का रूप धारण किया था, अब ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए सती के शरीर को त्यागना पड़ा। अब वो सती वापस पार्वती बनके मेनका और पार्वती हेमवान की पुत्री बनी। और ये हरिद्वार में आप जाते हैं, रेलवे स्टेशन के पीछे बिल्केश्वर महादेव के पास गौरी कुंड है, यहाँ गौरी तपस्या करती थी।
यहाँ गौरी तपस्या करती थी और भगवान शंकर को फिर वापस पति के रूप में पाने के लिए। और एक और आस्थान है, केदारनाथ जाएंगे तो सोनप्रयाग से ऊपर जाएंगे, त्रियुगी नारायण का मंदिर। त्रियुगी नारायण एक क्षेत्र का नाम है। वहां शंकर जी और पार्वती का विवाह भगवान विष्णु ने कन्यादान किया। उस मंदिर में प्रसाद ये है कि बाहर से लकड़ी 5 रुपये की दे जाके यज्ञ कुंड है उसमें डालो, वो यज्ञ हो रहा है तो गृहस्थी जाते हैं, जैसे पार्वती शंकर सदा सुखी रहते हैं ऐसे उस यज्ञ कुंड में डालते हैं, ये वहाँ का नेम है। सो पार्वती, अब यहाँ ऐसे भागवत की महिमा की कथा याद आ रही है। नारद जी एक दिन पार्वती के पास आए और कहा, देवी आपके साथ तो शंकर जी बड़े प्रेम से रहते होंगे, मेरे तो नैनों के उत्सव हैं, मेरे स्वामी हैं, मुझसे बहुत प्रिय है। बोले सच बोलो। बोले सच क्या बोलो, मेरे पति है, मुझसे प्रेम करते हैं। बोला एक बात पूछूं, आप पूछ लें अपने पति से कि वो गले में जो मुंड की माला पहनते हैं वो किसका है। नहीं बताएंगे। बोले कैसे नहीं बताएंगे, मेरे पति है। बोला नहीं बताएंगे, मैं नारद हूं, आपको बताता हूं। नहीं बताएंगे। बोला नहीं मैं स्त्री हूं, वो त्रिया हट है, नहीं बताएंगे कैसे। बोला फिर हाँ ऐसे करना, पूछना जरूर, और एक बार बता देना तो फिर दूसरा प्रश्न पूछा, मुझे अमर बनाओ। नारद चले गए, पार्वती घर बैठी थी, शंकर जी आए, सेवा किया, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोला स्वामी आप मुझसे प्रेम करते हैं। बोला हाँ, आप ही तो मेरी सर्वस्व हो, प्रिय क्या चाहिए। बोला मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोला ये आपके सर में मुंडियां किसकी पड़ी हैं, खोपड़ियां। बोला इस बात को छोड़ो पार्वती, इसको छोड़ो। बोला नहीं आज तो बताना ही पड़ेगा। शंकर जी ने कहा क्यों नारद मेरे, ठीक है तुम ये घर में झगड़ा क्यों कर रही हो। तो नारद की बात हो या ना हो, मुझे बताओ ये कौन सी। बहुत जिद किया। शंकर जी ने कहा तो सुनो, ये सब तुम्हारी खोपड़ी है, तुम शरीर छूटता है तुम्हारी खोपड़ी में या रखता हूं, ये ताजी खोपड़ी सती वाली। अब तो पार्वती कहती है मुझे अमर बनाओ। शंकर जी ने कहा चलो अमरनाथ तुम्हारे को अमर बनाता हूं। अमरनाथ में ले गए, शंकर भागवत कथा शुरू की। भागवत कथा अमर करने वाली है। शंकर जी ने भागवत कथा शुरू की और कहा पार्वती को अब आप कथा सुनो। हाँ हाँ करती रहना। कथा सुनाने से पहले शंकर जी ने तांडव नृत्य किया ताकि कोई जीव यहाँ न रहे, क्योंकि भागवत कथा सुनने का अधिकारी नहीं न हो तो उसको नहीं सुनानी चाहिए। सब चला गया, कोई नहीं, अकेली पार्वती बैठी थी। एक अंडा पड़ा था वहां, वो तो देखा नहीं, वो तो उड़ नहीं सकता था, इसलिए वहां बैठ। और शंकर जी कथा शुरू किया। पार्वती हाँ जी हाँ जी हाँ। 5वां स्कंद आज नहीं कल आएगा। 5वां स्कंद जब आता है ना, उसमें खगोल और भूगोल को ऐसा वर्णन है कि नींद आ जाती है। पार्वती की आंख लग गई और वो अंडे में से तोता निकला बाहर और वो कह रहा था हाँ हाँ वो कर रहा था। शंकर जी ने कहा ये आवाज बदल कैसे गया पार्वती का। आंख खोली, पार्वती को तो समाधि लगी हुई थी, ये तोता सुन रहा था कथा। शंकर जी को क्रोध आया, उठाया त्रिशूल तोते के पीछे। ये तोता शंकर जी से भागवत सुन के आया था और ये सुखदेव के रूप में व्यासदेव का पुत्र हुआ। एक कथा ऐसे है कि शंकर से भागवत सुन के आया है, सुखदेव जो कथा कर रहा है। और फिर पार्वती ने भागवत की कथा सुनी और तब से शंकर जी 1 साल में भागवत कथा करते हैं, पार्वती सुनती है, 2 साल में पार्वती करती है, शंकर जी सुनते हैं। तो ये भागवत अमर बनाने वाली है। और ये बात बीच में आई तो इसकी कथा कर दी। अब प्रसंग आता है कि उतानपाद महाराज, ये स्वयंभू मनु का छोटा बेटा, बड़ा बेटा ने कहा मैं राज नहीं करूंगा, मैं नारद जी का शिष्य हूं, सन्यासी बन जाऊंगा। प्रियव्रत चला गया नारद के आश्रम में। उतानपाद राजा बना। उसकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। पहले दिन आपको थोड़ा इस कथा को बताया था। उतानपाद का वैसे पांव जिसके ऊपर हो, जैसे सब हम दुनिया में आए हैं, पांव ऊपर था सर नीचे था। और हमारे लिए 2 चीजें सामने हैं, नीति के ऊपर चले तो फल मिलेगा ध्रुव, सदा रहने वाला, ध्रुव, अटल। और अगर
सुरुचि से चलेंगे तो फल मिलेगा उत्तम, पर तत्काल रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। बाप को फैसला करो। उतानपाद महाराज की एक रानी थी सुनीति, दूसरी थी सुरुचि। सुनीति का बेटा था ध्रुवा और सुरुचि का बेटा था उत्तम। 5 वर्ष का ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा। सुरुचि को राजा प्रेम करता था, उसको नीचे खींच के उतारा, मत बैठो इस गोद में, इस गोद में बैठने के लिए जाओ भगवान की आराधना करो, मेरे पेट से पैदा हो, मेरा पुत्र बनो, तब तुम इस सिंहासन पे बैठ सकते हो। छोटे बच्चे, ध्रुव क्षत्रिय का पुत्र था, जैसे छोटा सांप के बच्चे को किसी ने पूंछ के ऊपर पांव रखा हो, क्रोध में भर गया, आंखों में आंसू, आंखें लाल, रोता रोता अपनी मां के पास आया। सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, मैंने समाचार सुना, सुरुचि ने जो कहा है सच कहा है, भगवान के पास जाओ, अब न्याय वही देगा। भगवान कहां मिलता है मां? बोलो वन में, जंगल में, मधुबन है पास में, जमुना जी के तट पे, वहां चले जाओ। ध्रुव जाने लगा। मां ने कहा, रुक बेटा। ये माताओं को बहुत बड़ी शिक्षा है, समझना। ध्रुव को मां कहती है बेटा, और सुनीति कहती है रुको बेटा, एक बात सुन, बताओ बेटा, तेरी मासी सुरुचि ने जो तुम्हारे को दुख दिया, अपमान किया, उसके लिए तुम्हारी दिल में घृणा है? बोला हाँ बहुत है, जल रहा है दिल। बोला बेटा पहले उसको निकालो, नहीं तो तुम्हारे दिल में भगवान नहीं आएंगे। जिस दिल में द्वेष पड़ा है उसमें भगवान कैसे आएगा? निकालो उसको। और ध्रुव महाराज ने जाके तपस्या की, एक पांव पे खड़े हो गए। पहले महीने में जल पिया, फल, पहले में फल खाया, दूसरे में जल, फिर पत्ते, और फिर तो ध्रुव महाराज की तपस्या ऐसी हो गई कि वो सांस ले तो दुनिया सांस ले, वो सांस बंद करे दुनिया का सांस बंद हो जाए। समष्टि, व्यष्टि और समष्टि एक हो गया। देवताओं ने भगवान को प्रार्थना कि भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के ध्रुव महाराज के सामने आए। इस बीच में एक बात बताना आपको आवश्यक समझ रहा हूं। ध्रुव जब घर से निकले वन में जाने के लिए तो नारद जी सामने आए। ध्रुव ने प्रणाम नहीं किया। नारद ने परीक्षा लेने के लिए पूछा, कहां जा रहे? छोटे 5 साल का बच्चा कहां जा रहा है? वन में, जंगल में, सुई बहुत हिंसक पशु है, मार देंगे। खाओगे कहां? सोओगे कहां? चलो तुम्हारे पिता को समझा दूंगा, क्या है इसमें? ध्रुव महाराज कहते हैं, मैंने सुना है देवऋषि नारद आप भगवान मिलाने वाले हो, मुझे क्यों संसार में डालना चाहते हो? मुझे भगवान मिलने का रास्ता बताओ तो बताओ, नहीं तो अपना रास्ता नापो। नारद ने देखा शिष्य पक्का है, शिष्य को बजा के लेना चाहिए और गुरु को भी बजा के लेना चाहिए। एक राजस्थान में दादू नाम का संत हुआ है। एक पुलिस वाला पुलिस से रिटायर हुआ, उसके मन में आया कि अब गुरु करना चाहिए। पुलिस में तो बहुत उल्टे सीधे काम होते हैं, नरक में जाएंगे, इससे अच्छा है गुरु करेंगे तो बच जाएंगे। घोड़े के ऊपर चढ़ा और साधु दादू दयाल के पास जाऊंगा। और जब गांव के पास पहुंचा तो एक गंजा आदमी सामने आया। इसने कोई सुना हुआ था गंजा अगर सामने आए तो काम नहीं होगा। पुलिस वाला तो था ना, गंजे के सर के ऊपर दे मारा जोर से एक थप्पड़, पर तू ही सामने आना था। कहाँ है दादू का घर? बोला वो सामने आश्रम। घोड़ा बंधा, ये जाके बैठा, लोग बैठे हुए सत्संग ले। थोड़ी देर के बाद वही गंजा था दादू आया के बैठा हुआ। अब ये पानी हो गया बेचारा, क्या करे, बैठा है, बैठ तो गया। कथा पूरी हुई, जब सब चले गए तो इसने कहा, मां स्वामी आपको गुरु बनाने के लिए आया था, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपके सर के ऊपर मार दिया। हंसते हुए दादू ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मटका लेते हैं तो भी बजा के लेते हैं, कच्चा है कि पक्का है? तू गुरु ले रहा है तो पक्का है कि कच्चा है? ठोकर मार के ले।
अच्छी तरह से सोच समझ के पानी पियो छान के और गुरु लोग बनाओ जान के। ऐसे हेरा गेरा नथु घेरा गुरु बनाने से काम चलता नहीं है। गुरु का काम है भगवान से जुड़ाना। हरे कृष्ण। मेरे ख्याल में समय हो गया, तो ध्रुव महाराज की कथा से आगे कल कथा कल शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य, प्रभु जी ने आज हमें पहले स्कंद से लेकर चौथे स्कंद तक की कथा में ले जाया और बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। मैं उम्मीद करता हूँ हम सबको इन शिक्षाओं से अपना जो जीवन है उसको यापन करने में सहायता मिलेगी। तो हम प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोलकर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जैसा कि हमने कल किया था, पहले यहाँ पर भगवान की आरती होगी और उसके बाद सब भक्तों को आरती मिलेगी। तो आप पहले अपने ही स्थान पर जहां पर आप खड़े हैं वहां से आरती देखते रहिए। अभी आप लाइन मत लगाइए, कल की तरह धक्का मुक्की नहीं कीजिए। जहां भी आप खड़े